लिखा है कि वह मेडिसिन जिसका इस्तेमाल किसी बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करता है उसे क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है, तो इस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं ताकि ये आपको किसी न किसी अलग ब्रांड नेम से मिलता है। ठीक है, तो वो आपको कुछ सिंपल ब्रांड नेम की अगर बात करें, जैसे कि मार्केट में मिलता है या फिर मेडिकल शॉप में जो मिलता है वो आपको मिकासिन नाम से मिल सकता है। मिका मान लेते हैं सिंपल 10 kg का वेट का है। ठीक है, 10 kg वेट का है और 15 mg से मल्टीप्लाई अगर करेंगे उसका तो 150 mg उसका पर डे का डोज बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं अमिकासिन इंजेक्शन के बारे में, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अमिकासिन इंजेक्शन यानी इंजेक्शन अमिकासिन कहाँ यूज़ करा जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है, या फिर कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ होती है जहाँ पे उसका प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो आइए बात करेंगे पहले कि अमिकासिन आखिर है क्या चीज़, या फिर किस तरह का इंजेक्शन है, या फिर कौन सी मेडिसिन है ये, या फिर कौन कौन सी डिजीज़ में दी जाती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अमिकासिन, जैसे ऊपर में मैंने लिखा है अमिकासिन एंटीबायोटिक। देखिए, एमिकासिन तो एक नाम हो गया दवाई का, मेडिसिन का, लेकिन उसके साथ जुड़ा है एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक क्या चीज़ होती है उसको पहले जानते हैं। आइए, जैसे सबसे पहले बात करें अगर हम लोग एंटीबायोटिक की, तो एंटीबायोटिक विच मेडिसिन इज़ यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। देखिए, जो मेडिसिन एंटीबायोटिक उसको बोलते हैं, अगर बात करें हम लोग हिंदी में भी लिखा हुआ है कि वह मेडिसिन, उस मेडिसिन को हम लोग एंटीबायोटिक बोलते हैं जिसका इस्तेमाल किसी बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करता है, या फिर कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन काउज करता है और उस इन्फेक्शन के कारण जब बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाता है बॉडी का, ठीक है, तो उस बैक्टीरिया को किल करके उन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन का यूज़ करा जाता है उसे एंटीबायोटिक बोलते हैं। लैंग्वेज में अगर बात करें तो इसमें क्या लिखा है कि वह मेडिसिन जिसका इस्तेमाल किसी बैक्टीरिया से होने वाली इन्फेक्शन को ठीक करता है उसे क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि एंटीबायोटिक समझ गए कि एंटीबायोटिक क्या चीज़ होती है। तो अब जानेंगे कि ये अमिकासिन जो है, अमिकासिन किस तरह का एंटीबायोटिक है, या फिर किस तरह से, या फिर किसी कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसको ठीक करता है। आइए बात करते हैं कि ये जो है आपका अमिकासिन एंटीबायोटिक, ये एमाइनोग्लाइकोसाइड क्लास की एंटीबायोटिक होती है। एमाइनोग्लाइकोसाइड क्लास से मतलब ये होता है कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, ठीक, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो मेडिसिन होती है या फिर वो एंटीबायोटिक होता है जिसका यूज़ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में किया जाता है। जैसे कि कोई भी बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है, अक्सर सीवियर इन्फेक्शन ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कारण होता है, तो उस ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए या फिर उसका ग्रोथ को रोकने के लिए जिस मेडिसिन का, जिस एंटीबायोटिक का यूज़ करा जाता है उस एंटीबायोटिक को बोलते हैं, या फिर उस क्लास को बोलते हैं, उन सारे एंटीबायोटिक्स को, जो कि है एमाइनोग्लाइकोसाइड क्लास। ठीक है, तो उस ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होने वाली इन्फेक्शन को, या फिर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने वाली एंटीबायोटिक को एमाइनोग्लाइकोसाइड क्लास में रखा गया है। ठीक है, ये जो एमाइनोग्लाइकोसाइड क्लास के एंटीबायोटिक है, या फिर कोई भी एंटीबायोटिक काम किस तरह से करता है, या फिर बैक्टीरिया को मारता कैसे है। जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है मैंने कि स्टॉप द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया ड्यू टू विच बैक्टीरिया किल्ड। शॉर्ट में मैंने लिखा वहाँ पे कि ये एंटीबायोटिक जब जाती है बॉडी में, ठीक है, जैसे कि मैं एक होस्ट हूँ, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं एक होस्ट हूँ, कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन मेरे बॉडी में होता है, तो हम उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए क्या करते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं। और एंटीबायोटिक क्या करता है, जाकर के उस बैक्टीरिया का प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। और जब प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है या फिर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाता है तो वो क्या होता है, बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली किल हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से एंटीबायोटिक काम करता है बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो ये तो समझ में आ गया फ्रेंड्स कि अमिकासिन क्या चीज़ होती है या फिर किस तरह का एंटीबायोटिक है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे यूज़ करते हैं, या फिर कौन कौन सी बीमारी में यूज़ किया जाता है। बात करें डिजीज़ की, तो इसका जो यूज़ किया जाता है, यूज़ यानी इस्तेमाल, तो लंग्स के इन्फेक्शन में यूज़ करा जाता है। लंग्स का इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया मान सकते हैं आप, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस, या फिर निमोनिया। जैसे क्या होता है कि थोड़ा सा फिगर में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ये मान लेते हैं लंग्स है, ठीक, और इस लंग्स में मान लीजिए किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं, ताकि जो ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन काउज कर रहा है, जब इन्फेक्शन लंग्स में काउज करेगा तो वो क्या करेगा कि ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी पेशेंट को, ठीक है, या फिर उसका सांस फूलने लगेगा, ठीक, तो इस तरह की सिम्टम्स आती है, कफ आने लगती है, ठीक, तो इस तरह का सिम्टम्स आती है, तो उसमें क्या होता है कि इस एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं और ये जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन काउज कर रहा है तो उसे ठीक करता है। ठीक, और उसके बाद की अगर बात करें तो निमोनिया के केस में भी इसका यूज़ कराया था। निमोनिया में क्या होता है, निमोनिया में अक्सर क्या होता है कि लंग्स के अंदर जो यूनिट होती है, छोटी छोटी, जैसे लंग्स की यूनिट एल्वोलाई होती है, जैसे एक छोटी छोटी यूनिट होती है जहाँ पे
गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। जैसे सांस लेते हैं, सांस जाके ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है और बाकी का जितने भी एयर्स होती है उसे बाहर निकाला जाता है। तो ये जो एब्जॉर्ब होती है या फिर एक्सचेंज जो होती है जहाँ पे गैस, उस यूनिट को बोलते हैं, जैसे ये बड़ा करके बनाते हैं, ये यूनिट कहलाता है एल्वोलाई, ठीक है। एल्वोलाई, जब बैक्टीरिया यहाँ पे इन्फेक्शन काउज करता है तो यहाँ क्या करता है कि इस एल्वोलाई में पस भर जाता है। जब पस भर जाता है तो यहाँ पे ब्रीथिंग एक्सचेंज नहीं हो पाता है, यानी कि हवा एक्सचेंज नहीं हो पाता है, जिसके कारण ब्रीथिंग में डिफिकल्टी आ जाती है पेशेंट पे। तो इसमें भी इसका यूज़ करा जाता है। उसके साथ साथ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में भी यूज़ करा जाता है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में जैसे आंतों में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन होता है किसी बैक्टीरिया के कारण, तो उसमें भी इस मेडिसिन का यूज़ करके उसे ठीक किया जाता है। और उसके अलावा आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कि ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस या फिर लंग्स में निमोनिया वगैरह, उसमें भी यूज़ करते हैं। और उसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी यूज़ करा जाता है। जैसे कि पिछली वीडियो मैंने बनाया यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख लीजिएगा यूटीआई क्या चीज़ होती है। वहाँ पे भी एमिकासिन का यूज़ करके उस इन्फेक्शन को ठीक करा जाता है। और उसके अलावा अगर बात करें हम लोग, तो एमिकासिन जो है ये आपको एमिकासिन मेडिसिन है, लेकिन ये मेडिसिन आपको डायरेक्ट इसके मूल नाम से नहीं मिलती है या फिर जेनरिक नाम से नहीं मिलती है, ये आपको किसी न किसी अलग ब्रांड नेम से मिलता है, ठीक है। तो वो आपको कुछ सिंपल ब्रांड नेम की अगर बात करें, जैसे कि मार्केट में मिलता है या फिर मेडिकल शॉप में जो मिलता है, वो आपको मिकासिन नाम से मिल सकता है, मिका स्टार या फिर एनकासिन। तो ये अलग अलग जगह वेरी करता है, अलग अलग ब्रांड का मिल सकता है, लेकिन उसके अंदर की कंपोजिशन एमिकासिन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ गया आप फ्रेंड्स। अब बात तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं एमिकासिन का कंट्राइंडिकेशन, स्ट्रेंथ कितना कितना में आता है, उसके बाद साइड इफेक्ट क्या होता है और डोज क्या दिया जाता है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कंट्राइंडिकेशन। कंट्राइंडिकेशन का मतलब होता है कि मतलब किस किस केस में नहीं दिया जाता है, या फिर देते हैं तो फिर जो हिस्ट्री रहता है, ये कौन कौन सी कंडीशन ऐसी रहती है जो डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे इसमें आपको कंट्राइंडिकेशन में प्रेगनेंसी का केस अगर देखा जाता है तो वहाँ पे इस मेडिसिन को नहीं दिया जाता। उसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, हार्ट, किडनी या फिर लीवर का कोई डिजीज़ रहता है, मेडिकल हिस्ट्री में कोई भी ऐसा अगर प्रॉब्लम रहता है तो डॉक्टर्स को बता दें पहले, ताकि उसके लिए जो सूटेबल ट्रीटमेंट हो या फिर सूटेबल एंटीबायोटिक हो उसको यूज़ करा जाए, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन है जहाँ पे मतलब एमिकासिन का यूज़ नहीं करा जाता है। उसके अलावा इसकी साइड इफ़ेक्ट देखें, साइड इफ़ेक्ट देखिए हर मेडिसिन की होती है, इसलिए कोई भी मतलब किसी का भी वीडियो या फिर कोई भी मेडिकल से रिलेटेड चैनल है और उसमें अगर मेडिसिन के बारे में बताता है तो उसको सेल्फ यूज़ नहीं करना फ्रेंड्स, क्योंकि हर मेडिसिन का ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। वीडियोस कोई भी बना रहा है सिर्फ नॉलेज को इम्प्रूवमेंट कराने के लिए, फार्मासिस्ट स्टूडेंट हो गया या फिर मेडिकल से रिलेटेड कोई भी स्टूडेंट है, उनकी नॉलेज को इम्प्रूव कराने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो साइड इफेक्ट में अगर देखें तो साइड इफेक्ट में नोजिया देखने को मिल सकता है इसका, ठीक है, वोमिटिंग देखने को मिल सकता है, यानी कि उल्टी देखने को मिल सकता है। उसके अलावा स्किन में रेसेस, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, स्किन पे रेसेस यानी कि छोटे छोटे चकत्ते हो जाना, लाल लाल, ठीक है। उसके अलावा ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होता है। देखिए ऐसा अगर कोई भी साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, मेडिसिन यूज़ करते हैं और इस तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, तो सबसे पहले तो मेडिसिन को रोक देना है। उसके बाद जो आपके डॉक्टर हैं या फिर फार्मासिस्ट है उससे तुरंत जाके कंसल्ट करें या फिर उसे बताएं, ताकि उसके लिए जो फर्दर ट्रीटमेंट हो वो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये हो गई साइड इफेक्ट फ्रेंड्स एमिकासिन की। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ का। तो ये अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है, क्योंकि देखिए बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है वो बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है, एडल्ट में भी हो सकता है, एजेड में भी हो सकता है, ठीक है। तो वही उसी के अकॉर्डिंग इसका जो मतलब स्ट्रेंथ बनाया गया है। जैसे कि आपको 100 mg का स्ट्रेंथ में इंजेक्शन मिल जाएगा, 250 mg मिल जाएगा, 500 mg मिल जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है सिविरिटी और कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग ही इसका स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया जाता है या फिर दिया जाता है पेशेंट को। और डोज़ की अगर बात करें हम लोग एमिकासिन की डोज़ की, कितना डोज दिया जाता है, तो डोज में आपको 15 mg पर kg पर डे के हिसाब से दिन में एक बार या फिर दिन में 2 बार दिया जा सकता है। डिपेंड करता है कि पेशेंट का कंडीशन क्या है, उसकी सेवरिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग दी जाती है। जैसे 15 mg की अगर बात करें हम लोग 15 mg पर kg पर डे के हिसाब से, कोई अगर मान लेते हैं सिंपल 10 kg का वेट का है, ठीक है, 10 kg वेट का है और 15 mg से मल्टीप्लाई अगर करेंगे उसका, तो 150 mg उसका पर डे का डोज बनता है, ठीक है, पर डे का डोज बनता है। तो 150 mg 10 kg का, तो उसके अकॉर्डिंग जैसा पेशेंट का वेट रहता है और जैसा सीवियरिटी है उसके हिसाब से डोज प्रिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि सब कुछ समझ गए कि एमिकासिन क्या चीज़ होती है, किस कंडीशन में दी जाती है और क्या क्या इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, वो सारा चीज़ मैंने बता दिया फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के।